UFC 280 में जब से इस्लाम मखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को हराया है और रिंग के अंदर ही कॉल आउट कर दिया है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, तब से इधर से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और उधर से इस्लाम मखाचेव दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रही हैं। तो आज मैं बात करूंगा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने एक वार्निंग जारी की है या कहे अपनी एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं इस्लाम मखाचेव से सुपर फाइट जो होने वाली है उनकी, उसके बारे में। उन्होंने इसके अंदर यह बात कही है कि पहले राउंड के अंदर ही इस्लाम मखाचेव के हाथ पैर फूल जाएंगे, उसके बाद मेरी हाइट को कम समझने वाला इस्लाम मखाचेव अपने फेस के ऊपर मेरे मुक्के को महसूस करेगा और फिर वो टेक डाउन करने की कोशिश करेगा और मैं उसे वहीं पर खत्म कर दूंगा। तो पूरी स्टोरी क्या है मैं इस वीडियो में आपको पूरे हिंदी में बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को यूएफसी से रिलेटेड हिंदी के अंदर अपडेटेड रखता हूं। तो मेरा हौसला बढ़ाएं, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जल्दी से 5000 की फैमिली हमें जो है इकट्ठी करनी है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने अपनी वीडियो को शुरू किया कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी विन स्ट्रीक को बर्बाद करने के ऊपर लगा हुआ हूं, मैं जो कदम लेने जा रहा हूं वो मेरे बस से बाहर है, मैं औकात से बाहर की बात कर रहा हूं। तो उन लोगों को यह नहीं पता कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है। मैं अनडिफीटेड हूं यूएफसी में इतने सालों से, मैंने अपने डिवीजन को फिनिश कर दिया है, उसके बाद मेरी ग्रेटनेस जितनी मैं सोच रहा हूं उससे भी ज्यादा है, इसीलिए मेरा निकनेम भी अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की है। तो मैं अपनी ग्रेटेस्ट विन स्ट्रीक को और ग्रेट बनाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे 2 डिवीजन चैंपियन बनना होगा, चैंप स्टेटस हासिल करना होगा। इसलिए मैंने इस्लाम मखाचेव को 155 की कैटेगरी के अंदर चैलेंज किया है। तो मेरे इस फैसले को कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला मत सोचिए, मैं बहुत सालों से इस चीज के बारे में प्रिपेयर कर रहा था। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुझे लग रहा था कि मेरी फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ होगी, क्योंकि इस्लाम मखाचेव से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस फाइट को एक्सेप्ट भी करेगा, या फिर एक्सेप्ट भी करेगा तो इतनी जल्दी लड़ लेगा, यानी कि फरवरी के अंदर ही फाइट के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, उन्होंने फाइट को एक्सेप्ट भी किया और जल्दी की डेट भी दे दी, और वो भी मेरे घर के बैकयार्ड में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने तीसरी बात यह कही कि मुझे इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा एडवांटेज है। मेरी छोटी हाइट को जो वो डिसएडवांटेज समझ रहा है, उससे मुझे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो ये कि जिस तरीके की इस्लाम मखाचेव की और उसके कैंप की बयानबाजी है, वो छोटे या फिर कहे गुटके आदमी के ऊपर, जो ये वर्ड है गुटका, छोटा, शॉर्ट गाय, इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, जो इस चीज को दर्शा रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है चकनाचूर कर दूंगा पहले ही राउंड में। फिर उन्होंने थोड़ी सी टेक्निक बताई। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के गेम प्लान की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना खुद का गेम प्लान है। मेरा गेम प्लान इतना है कि इस्लाम मखाचेव को पहले राउंड के अंदर ही अनकंफर्टेबल कर देना। इस्लाम मखाचेव का हथियार है कि वो टेक डाउन करे और मुझे ग्राउंड पर कंट्रोल करे। तो पहली बात ये कि जिस तरीके का मेरा फाइटिंग स्टाइल है वो मुझे टेक डाउन ही नहीं कर पाएगा, और मेरी एक्यूरेसी जो होगी शॉट्स की और जो मेरा गेम प्लान होगा स्ट्राइकिंग का, वो ऐसा होगा कि मैं इस्लाम मखाचेव को पहले राउंड के 15 से 20 सेकंड के अंदर ही ये फील करा दूंगा कि उसे टेक डाउन करना ही पड़ेगा, वरना वो गया काम से। फिर वो जब टेक डाउन करने की कोशिश करेगा उस टाइम पर मैं उसे नॉकआउट कर दूंगा। फिर उसने बात की कि चलो मान लेते हैं उसने मुझे टेक डाउन कर लिया, तो मैं नीचे रहने वाला नहीं हूं, मैं एकदम से खड़ा होने वाला हूं। और फिर उसने कहा कि चलो तीसरा सिनेरियो भी मैंने मान लिया कि उसने मुझे टेक डाउन कर लिया और वो मुझे नीचे रखने में थोड़ी देर कामयाब भी हो गया, तो उसने बोला कि मैं नीचे से ही उसको ऐसी डैमेज दूंगा जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। उसके बाद यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने यह कहा कि जो मेरे अंदर पावर है, जो मेरी स्ट्राइकिंग के अंदर फोर्स है, वो अब तक इन लाइट वेट ने चखा नहीं है। वो ये सोच रहे हैं, आप किसी से भी पूछो, यानी कि सिर्फ इस्लाम मखाचेव नहीं, बाकी के सभी लाइट वेट जो है वो ये सोच रहे हैं कि मैं
एक फेदर वेट हूं, और एक फेदर वेट लाइट वेट में क्या कर लेगा? लाइट वेट तो उनसे बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि मैं बंदा क्या हूं, मैं चीज क्या हूं, मैं अनडिफिटेड किसी रीजन की वजह से हूं। एक बात इन्होंने ये की। उसके बाद उन्होंने एक बात और ये कही कि मेरा जो गेम प्लान है वो पहले से ही इस्लाम मखाचेव को लेकर बना हुआ है, यानी मैं बहुत टाइम पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रहा था। मैं तो उसी टाइम पर भी रिंग में उतरने के लिए तैयार था अगर चार्ल्स ओलिवेरा बैकआउट कर देता, लेकिन अब तो मेरे पास एडिशनल टाइम भी है, ऊपर से मेरे पास ये एडवांटेज भी है कि मेरे घर पर मैच होगा, ऊपर से एडवांटेज तीसरी ये कि इस्लाम मखाचेव और कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर एक ही रिजल्ट की तरफ इशारा करती है कि डबल चैंपियन 2 डिवीजन का एक ही टाइम पर 5वां बंदा मैं बनने वाला हूं, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ये सारी बातें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कही। उसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने एक बात और कही। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने एक बात यह कही कि अगर आप किसी भी रेसलर की एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो उसके बाद वो पैनिक बटन जो है दबना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक बात उन्होंने ये कही कि कोई आदमी एक बार नॉकआउट हो जाता है तो उसके नॉकआउट दोबारा होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और पैनिक बटन दबना शुरू हो जाता है जब ये डर सताने लगता है कहीं मैं नॉकआउट ना हो जाऊं, और यही डर मैं एक्सपोज करने वाला हूं। तीसरी और एक और बात उन्होंने कही बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि हबीब और हबीब की टीम जिस तरीके से अपनी लेगेसी बनाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने मुझे कॉल आउट करके अपनी उस लेगेसी को दांव पर लगा दिया है, और मैं ऐसा बंदा हूंगा जो लेगेसी को ब्रेक करेगा। यानी कि जो ख्याली पुलाव इस्लाम मखाचेव के फैंस बना रहे हैं, मैं उन ख्याली पुलावों को बहुत जल्दी खाने वाला हूं, तोड़ने वाला हूं उनके हवाई महलों को। ये सारी बातें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कही, और उन्होंने ये कहा कि इन सभी बातों को आप अभी मजाक उड़ा सकते हैं, मेरे लिए बेटर ही होगा क्योंकि आप मुझे अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन मैं सबको रॉन्ग प्रूव करके ये प्रूव करूंगा कि किंग एक ही है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ये सारी बातें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने अपनी वीडियो के अंदर कही, और मैंने बिल्कुल वो मेन बातें आपको बताई हैं जो वो कहना चाहते थे। अब इन बातों से आप कितना एग्री करते हैं? देखिए, यहां पर मैं उनकी एक बात से एग्री नहीं करता कि इस्लाम मखाचेव ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में उन्होंने जैसा कहा था वही गेम इंप्लीमेंट किया। अब जब फाइट होगी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ तो वही सारी चीजें जो वो बोल रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जैसा बोलना वैसा करना, जैसी कथनी वैसी करनी, ये हबीब की टीम में हमें देखने को मिली है। तो हम कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक ही चीज देखेंगे कि इस्लाम मखाचेव ग्राउंड पर उसे कंट्रोल करेगा, और हो सकता है कि ऑन द फीट भी अलेक्जेंडर को वो दिक्कत दे दे, क्योंकि जिस तरीके की स्ट्राइकिंग की है इस्लाम मखाचेव ने, तो किसी भी एरिया में वो मुझे पीछे नहीं दिखाई दे रहे। यहां पर मेरे हिसाब से तो इस्लाम मखाचेव का ही अपर हैंड रहेगा। और हां, ये जो है मेंटल गेम खेलने की बात है, हां ये प्रेशर बनाने की बात है जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के चांस नहीं है जीतने के। हां, उनके चांस है जीतने के, उनका टेम्परामेंट अच्छा है, उनकी गेम प्लानिंग अच्छी है, उनकी टीम अच्छी है, और उनकी की पूरी क्लाइमेट भी उनके हिसाब से होगी, होम ग्राउंड की एडवांटेज होगी। तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये फाइट अमेजिंग सुपर से ऊपर फाइट होने वाली है, जिसके लिए मैं भी जो है पल पल की नजर रखे हुई हूं दोनों पर, दोनों कैंप के ऊपर, और आप तक ये खबरें मैं पहुंचा रहा हूं। तो मेरी नजर दोनों कैंप के ऊपर जुड़ी हुई है, दोनों के ऊपर है मेरी। कुछ भी कहीं से भी कुछ आएगा तो मैं सीधा आपके पास पहुंचाऊंगा वीडियो बनाकर। लेकिन आपको काम इतना करना है कि वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। टेक केयर मेरे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बोल रहा है, आपको क्या लगता है किसके कितने चांसेस है, दिल खोलकर बताएं।